अगर बात क्षेत्रवाद से आती है तो फिर दिल्ली में अगर हम सारे लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग जो है अगर आगे खड़े हो जाएंगे इकट्ठे जो एक ताकत में, मुझे लगता है ये दिल्ली दिल्ली चिल्लाने वालों की औकात ही नहीं है, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे वो संसद के बाहर। दुश्मन से आप कैसे जो है दोस्ती की अपेक्षा रख सकते हैं? दुश्मन का काम है हमारी गर्दन काटना और वो काट रहा। तो साहब काशीराम ने कहा कि अगर हमें इस देश पे राज करना है तो हमें जो है इन बहुजनों की जो ताकत है उसको दिखाना पड़ेगा, और वो दिखाना पड़ेगा संसद के अंदर या संसद के बाहर। और साथियों को बहुत बहुत साधुवाद कि वो जिंदा हैं इस बात का एहसास करा रहे हैं, वो जिंदा हैं इस बात का एहसास करा रहे हैं। दुश्मन भले ही बेखफा सही, लेकिन उसको घुटनों पे लाने का दम हम लोग एकजुट कर रहे हैं साथियों। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था एक बार, और हम लोग जो है काशीराम साहब को अपना पिता मानते हैं, और उन्होंने कहा था जब आपकी संख्या संसद के अंदर नहीं है तो आपकी संख्या जो है संसद के बाहर होनी चाहिए। और साथियों, लड़ाई ये रेलवे लाइन की नहीं है, लड़ाई ये लाइफ लाइन की है। हमारी शिक्षा की लाइफ लाइन हो चाहे हमारी रोजगार की लाइफ लाइन हो, क्योंकि रेलवे की ये लाइन जो है जुड़ी हुई है हमारे जनजीवन से, हमारी शिक्षा से, हमारे रोजगार से। और साहब काशीराम जी हमेशा जो है वो 85% की बात करते थे। मुझसे पहले हमारे बड़े भाई ने गौतम जी ने कही कि जिस 85% की हम लोग बात करते थे, आज वो 85% जो है अंतर्द्वंद में जो है ना आपस में ही लड़ रहा है। और मैं तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा राजेंद्र यादव जी का, भाई अमरेंद्र कुशवाहा जी का, एहसन गौतम जी हमारे गुरुजी के रूप में। हम लोग तो जब हमारे चेहरे पे मूछ नहीं थी तब से हम लोग इनके सानिध्य में रह के हम लोगों ने आंदोलन करना सीखा। और बड़े भाई फौजी साहब, एडवोकेट मोनिका सिंह जी और हमारे वकील साहब हाई कोर्ट से जब साथी आए, साथ ये समस्या पता है क्या, हम लोग जागरूक तो हो गए हैं, लेकिन हम लोग जो अपने व्यक्तिगत अधिकार के प्रति जागरूक हो गए हैं। हमारे अधिकार सुरक्षित है हमारे संविधान के अंदर। आज ये बहुत छोटी लड़ाई है, मुझे लगता है हमें लड़ाई जो है संविधान को बचाने की लड़नी पड़ेगी, और संविधान के को बचाने की लड़ाई में जो है ना ये हमारी रेलवे लाइन भी जो है ना उसी के अंतर्गत आती है। आज हमारे बच्चे जो है दिल्ली के अंदर अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है वो आते हैं पढ़ने के लिए, और हम लोग जो उसको दुश्मन के हाथों में सौंप देते हैं। वो NSUI के हाथ में चला जाता है, वो ABVP के हाथ में चला जाता है। क्या हमारा संगठन नहीं है क्या जो पैरवी करे जो है इन सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो है? आज जरूरत है, जैसे हमारे अधिवक्ता जी हमारे साथी बैठे हैं, मोनिका मैम बैठी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा भाई हम लोग जो है हम यहाँ दिल्ली में मुहाजिर हैं, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे मैं हरियाणा से हूं, चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे हम लोग किसी भी स्टेट से हैं। दिल्ली के लोग जो है हमें एक विदेशी ताकतों की तरह देखते हैं। वो लोग यहाँ जब दिल्ली में आते, आप बिहारी हैं, मैं हरियाणवी हूं, आप यूपी से आए, आप दूसरी जगह से, हमारा क्या गुनाह है भाई? हम सबसे पहले जो है हम भारतीय हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ना। लेकिन यहाँ मुझे देखने को मिलता है कि हम लोग क्षेत्रवाद में जो ना सताए जा रहे हैं। अगर बात क्षेत्रवाद से आती है तो फिर दिल्ली में अगर हम सारे लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग जो है अगर आगे खड़े हो जाएंगे इकट्ठे जो एक ताकत में, मुझे लगता है ये दिल्ली दिल्ली चिल्लाने वालों की औकात ही नहीं है, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे वो संसद के बाहर हो। अब रही हमारी इस रेलवे लाइन की बात, हमारे पूर्णाशील जी ने कही, गुरु जी ने, आज लड़ाई जो है यहां भी महत्वपूर्ण है और वहां पर भी महत्वपूर्ण है।
इसमें एक चीज और ऐड करेंगे कि राजेंद्र यादव जी, अगला धरना हम लोग जो है जंतर मंतर की बजाय ना बिहार, हम लोग जो ना बिहार भवन के सामने रखेंगे साथियों, और बड़ी ताकत के साथ रखेंगे। वहाँ की आम जनता भी, वहां हम लोग जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, हम यूनिवर्सिटियों से हमारे छात्रों को निकालेंगे और उनको कहेंगे कि भी लड़ाई जो है ना, अब कॉलेज की लड़ाई के साथ साथ ना हमारी लाइफ लाइन की लड़ाई जो ना वो बहुत जरूरी हो गई है। और नरेंद्र मोदी जी को हमें जो है ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दुश्मन से आप कैसे जो है दोस्ती की अपेक्षा रख सकते हो? दुश्मन का काम है हमारी गर्दन काटना, और वो काट रहा है। और हम लोग दुश्मन से न्याय मांगने की सोच रहे हैं। न्याय जो है विरासत में नहीं मिलते, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और शहादत देनी पड़ती है साथियों। आज जरूरत है, अगर हमें अपने अधिकार पाने हैं तो हमें शहादत देने की जरूरत पड़ेगी। आप ये देखो, पिछले 100 साल से जो है संघ का टारगेट था इस देश में शासन करना, जो और 100 साल के अंदर संघ ने जो ना टारगेट पूरा किया, और वो प्रधानमंत्री भी बने, वो होम मिनिस्टर भी बने। सारी सत्ता जो आज उनके हाथ में है। आज चंद पूंजीपति लोग जो है आज वो हम लोगों को चला रहे हैं, वो सरकार को चला रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर आप देखें कि जिस तरीके से आर्थिक उछाल, जो गिरावट जो आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। मैं जिस संदर्भ में कहना चाह रहा हूं, वो किसका पैसा है? वो हमारा पैसा है। वो शेयर मार्केट के थ्रू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में उछाला जा रहा है। उसका जो डाउनफॉल आ रहा है वो किसका आ रहा है? उन्होंने तो अपना पैसा ले लिया है, समझे ना। आज गर्दन जो है वो हम लोगों की कटने वाली है। हम लोग जागरूक नहीं है। और हम लोग जागरूक क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं ये यादव है, ये गौतम है, ये जाटव है, ये अहीर है, ये कुशवा है, ये फलाना है, ये देखा। उन्होंने तो पहले हमें 4 वर्णों में बांटा, फिर 7,643 जातियों में बांट दिया, और वो हर रोज जो ना बांटने का काम कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मानवर साहब कांसीराम ने जो है एक बड़ी मीटिंग रखी। उसमें हमारे शरद यादव जी, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और लालू यादव जी को बुलाया और उनसे पूछा कि भी हम लोग क्या सत्ता पे काबिज हो सकते हैं? तो सभी ने कहा कि हम लोग नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग यूनाइट नहीं है। तो साहब कांसीराम ने कहा कि अगर हमें इस देश पे राज करना है तो हमें जो है इन बहुजनों की जो ताकत है उसको दिखाना पड़ेगा, और वो दिखाना पड़ेगा संसद के अंदर या संसद के बाहर। और मैं तो बड़े भाई यादव जी को जो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज वो जिंदा होने का, और कहीं ना कहीं शरद यादव जी का और लालू यादव जी का और मुलायम सिंह यादव जी का जो जागरूक होने का जो एहसास जो यादव जी करवा रहे हैं, हम लोग उससे गौरवित है। और हम लोग आपको वचन देते हैं कि जब हम लोग बिहार भवन पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से, अलग अलग कॉलेजों से जो हम लोग अपनी ताकत को यहाँ पर लेके आए और बड़े पैमाने पर जो है ना इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे साथियों। जो संख्या, अब हम लोग बहुत सारे साथी कह रहे थे संख्या बहुत मायने होती है, ये बात सही है, संख्या भी मायने होती है, लेकिन जंगल में शेर एक ही होता है। चाहे वो तथागत बुद्ध हो, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे लल्लई सिंह यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन लोगों ने अकेले होने का एहसास दिलवा। और वो देखें, हम लोग सभी अलग अलग राज्यों से आते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम ने सुई और धागा लिया, सभी महापुरुषों को एकजुट किया और बड़े पैमाने पर जो ना आगाज किया। और साहब ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। संख्या में तो हम लोग हैं, अब हिस्सेदारी जो ना वो हमें जो है लड़के लेनी पड़ेगी। और उसके लिए लड़ने के लिए जो है अगर शहादत की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले जो है बीजेपी अपनी शहादत देने के लिए तैयार है सभी साथी। बहुत बहुत साधुवाद साथी।